हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिव डायरेक्टरी या जॉब ओरिएंटेड कोर्स में। आज हम बात करेंगे डोमेन ट्री एंड फॉरेस्ट के ऊपर। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो था कि हम कैसे एक सर्वर को प्रमोट करते हैं एज एन डोमेन कंट्रोलर। तो उसी सीरीज में आज हम डोमेन ट्री एंड फॉरेस्ट को समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हुई है तो मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली जो डोमेन ट्रीज एंड फॉरेस्ट हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जिसके अगर एक्टिव डायरेक्टरी को समझना है तो सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही आप एक्टिव डायरेक्टरी में और चीज़ों को समझ पाएंगे। तो गाइस, बेसिकली हम जो डोमेन है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे हम यूजर्स क्रिएट करते हैं, हम कंप्यूटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हम ग्रुप्स भी क्रिएट करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यानी ओयू क्रिएट करते हैं। और फिर उनको क्रिएट करने के बाद हम पॉलिसी क्रिएट करके उनको मैनेज करते हैं, जैसे हम यूजर्स को मैनेज करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम डोमेन में क्रिएट करते हैं, डोमेन में क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भी जो है वो डोमेन के अंदर इसी के थ्रू होता है। तो बेसिकली क्या है कि जो डोमेन है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उस डोमेन के अंदर जो भी यूजर्स हैं, अगर उन्हें कोई रिसोर्स एक्सेस करना है तो उस डोमेन के अंदर कोई भी रिसोर्स को वो एक्सेस कर सकते हैं। बस जस्ट है आपको परमिशन ग्रांटेड होने करनी होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा डोमेन है तो उस डोमेन का रिसोर्स जो है आप तब तक एक्सेस नहीं कर सकते हो जबकि दोनों डोमेन के अंदर ट्रस्ट ना बना हो। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डोमेन ट्रीज का। तो डोमेन ट्रीज क्या होता है, जबकि बेसिकली कलेक्शन होता है। जब आप बहुत सारे डोमेन क्रिएट करते हो तो उनके बीच में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब ऊपर से नीचे तक जो है। जब आप क्रिएट करते हो तो एक जो रूट डोमेन होता है, जो फर्स्ट डोमेन आप क्रिएट करते हो वो रूट डोमेन होता है। उसके नीचे जो आप डोमेन क्रिएट करते हो वो चाइल्ड डोमेन होता है। तो उन दोनों के बीच में जब आप डीएनएस देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने पहला वाला रूट डोमेन, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था kcr.com। उसके बाद अगर आप यूके डॉट करके डोमेन क्रिएट करते हो तो उसके नीचे जो डोमेन बनेगा वो uk.kcr.com बनेगा। सो kcr.com उसके साथ लगा हुआ है, डीएनएस नेम है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे, जैसे आप जो है pur करके कोई डोमेन क्रिएट करते हैं तो वो pur.uk.kcr.com इस तरीके से वो बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ द ट्रीज। सो बेसिकली जो आपने डोमेन ट्री बनाया हुआ है उसमें जो सबसे पहला जो आप डोमेन बनाते हो, फर्स्ट जो डोमेन है, जैसे kcr.com मैंने बनाया था, तो फर्स्ट जो डोमेन है वो रूट डोमेन है, उसी को फॉरेस्ट बोलते हैं। उसी फॉरेस्ट के अंदर जो है आप जब मल्टीपल डोमेन बनते हैं तो वो ट्रीज बन जाते हैं। तो बेसिकली जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जो है स्कीमा रोल होता है। जो हम जब आगे रोल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो फॉरेस्ट में जो है एक रोल होता है जिसको हम स्कीमा रोल कहते हैं। तो बेसिकली जो स्कीमा रोल है वो शेयर्ड रहता है अदर डोमेन्स के साथ। मतलब जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा में फॉरेस्ट में होता है वो फॉरेस्ट वाइड रोल है, वो एक ही रोल होता है जो कि फॉरेस्ट पे होता है। तो वो स्कीमा की जो इन्फॉर्मेशन है वो अदर डोमेन्स के पास भी रहती है। तो बेसिकली जो टॉप लेवल कंटेनर आप कह सकते हो, या टॉप लेवल जो हम सबसे पहला डोमेन बनाते हैं, वो फॉरेस्ट होता है। गाइस, यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे ये है, ये kcr.com है। उसके बाद हमने दूसरा डोमेन बनाया uk.kcr.com। उसके बाद मैंने एक और डोमेन बना दिया pur.uk.kcr.com। तो आप अगर तीनों में कंपेयर करोगे तो आपको ये दिखेगा कि kcr.com जो है वो कॉमन डीएनएस नेम जो है यूज हो रहा है। जो स्कीमा है जो है वो टॉप पे रहता है, स्कीमा मास्टर। ये स्कीमा जो है ये शेयर्ड है सबके साथ। और इनके बीच में जो ट्रस्ट है वो बाय डिफॉल्ट पेरेंट और चाइल्ड ट्रस्ट है। तो यहाँ का यूजर्स अगर uk.kcr.com का यूजर kcr.com में किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है तो वो बाय डिफॉल्ट उसको एक्सेस कर सकता है। उसको बस परमिशन जो है वो ग्रांटेड करने होंगे। बाकी उसके बीच में ट्रस्ट बना हुआ। अब ये दूसरा डोमेन है, ये आप ही देख सकते हो exams.com है, और au.exam.com है। तो ये अगर uk.kcr.com को exam.com में जाकर कोई रिसोर्स एक्सेस करना है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब तक ट्रस्ट नहीं होगा। यहाँ देखिए मैंने एक ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है, ट्रस्ट दिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में ये लाइन जो आपको दिख रही है ये ट्रस्ट की है।
तो इन दोनों के बीच में हमने ट्रस्ट किया हुआ है। अगर ये ट्रस्ट नहीं होता तो वो एक्सेस नहीं कर पाता। ट्रस्ट क्रिएट करने के बाद जो है, जब आप परमिशन देंगे तो उसके बाद ये सोर्स एक्सेस कर पाएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।